उन्होंने हिस्सा लिया था नाजी, उन्हें अप्रिशिएट करने की वजह से अब माफी मांगनी पड़ी है। और ओवरऑल अमेरिका की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो जो उनसे उनकी फेवर में, भारत की फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल वो भारत की फेवर में खड़े भी हैं और इंडियन ब्रदर्स भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, अच्छा, इंडिया भी जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, क्योंकि बेसिकली वो इंसान है। हिंदू या दीन होना एक अलग टॉपिक है, अल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, शायद उसने सिर्फ बस इंसान बनाया है। आपने पाकिस्तान में खड़े होके, लाहौर में खड़े होके ये नारा लगा दिया इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जिंदा दिलाने शहर में खड़ा हूँ और मेरा ना हो आप पे फतवा लग जाए, आप पे आके कह देंगे भाई ये देखो ये तो इसने तो इंडिया। पाकिस्तान का अगर आपने इमेज देखना है तो आप सिंपली अपना पासपोर्ट उठाएं, ग्रीन पासपोर्ट, और एयरपोर्ट पे चले जाएं, और जब आप इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएंगे आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी देख लो, उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है, उनको फायदा देती है, बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ को बात ही नहीं करते। मकसद ये है कि फौज को उनकी हदूद के मुताबिक रखा जाए। इसका भी जो फौज है ना, फौज का काम होता है कि वो सिर्फ जो है ना नहीं डरना क्यों है सर, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अभी वीगो आने करें, अगर हमारी भारत से बन जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है कमाल स्टेबल हो जानी है, जबरदस्त। हमारे जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग नहीं बनने देते उनके साथ हमारी। तो कुछ लोग नहीं पॉइंट ना करिएगा, लेकिन जो कुछ लोगों, आप जैसे लोगों की भी जो सोच है ना, जो आपने शुरू में स्टेटमेंट दे दी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रूफ नहीं दिया, बट उसने ये अपनी स्टेटमेंट तो दी है कि उसमें जो है इंडियन इन्वॉल्व है। हाँ, स्टेटमेंट दी है। प्रूफ तो ऐसे मैं आप लेट्स सपोज को इंडिया वाले हर रोज ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर में जो उनके जवानों की जानें जाती हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम मान लें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने प्रॉपर सॉरी की है। रीजन ये है कि एक सिटीजन जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, उसे स्टैंडिंग ओवेशन दी गई पार्लियामेंट पे, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सॉरी की गई। साथ ही साथ अगर भारत और कनाडा के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, इस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर तो इस इशू को लेकर भी कनाडा पर डाला जा रहा है। क्या कनाडा को इस पर भी सॉरी करनी पड़ेगी कि बगैर प्रूफ जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं? पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के अदारे इसमें क्या रोल रखते हैं, जानेंगे इसमें पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर बुलंद बख्त। सर बुलंद बख्त, जबरदस्त, बहुत यूनिक नाम है। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ लाहौर में। कौन से इंजीनियर है? टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, एज RF इंजीनियरिंग जॉब करता हूँ। ठीक हो गया, आपके फील्ड के हवाले से भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज चल रही है, कनाडा और भारत का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कनाडा को लेके, कोई भारत को लेके। क्या कहना चाहेंगे इसका? और अभी श्रीलंका ने के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि भाई जो कनाडा ने एलिगेशन लगाए हैं वो बेबुनियाद है, उनका कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे ज्यादा वैसे इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की। ठीक है। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो मोदी सरकार है, चूंकि ये शरपसंद लोग हैं और ये इस तरह के काम इंडिया में भी करते रहते हैं, मुस्लिम के अपोजिट भी हैं ये लोग। आपने ये खबर कहाँ से? आपने बोला ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता, ये कहाँ से पता? मैंने सोशल मीडिया से बेसिकली देखा था, फेसबुक पे मैंने जो है ना वो वीडियो देखी थी। ठीक है, आपको लगता है कि आज जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है वो इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी? और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व है तो सबूत क्यों नहीं दे देते कनाडा वाले या दूसरे कोई भी जो कंट्री है? बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ा बड़ा नाम है, मतलब यूरोप में एजेंसीज का, क्यों नहीं सबूत दे देते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? बस वो सबूत इन लोगों के पास होते ही नहीं है। ये जो है ना एजेंसीज ये काम करवाती हैं, सबूत होते ही कोई नहीं है। ठीक है, वो जो है ना सबूत छोड़ते नहीं एजेंसी, आपको पता ही है कैसे काम करवाती है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अदारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं? अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो हैं वो इंडिया की फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी देख लो, उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है, उनको फायदा देती है, बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ को बात ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा तासुर ये दिया जाता है, कहा यह जाता है कि भाई भारत जो है, इंडिया जो इर्द गिर्द छोटे कंट्रीज हैं उन्हें दबा के रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, वो किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट देता है, इंडिया के हक में देता, अगर दबा के रखा होता तो ऐसी स्टेटमेंट न देता। बांग्लादेश की बात करें, वो कभी G20 में उनके प्राइम मिनिस्टर नजर आती हैं, कभी मतलब यह कि प्रोजेक्ट उनके साथ करती है। आपको लगता है कि हमें भी इस तरीके से साथ मिलकर काम करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए, ये बिजनेस टर्म्स होती हैं और ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन है इंडिया के, ये नहीं होना
چاہیے, ہمیں امن کا پیار کا پیغام دینا چاہیے. زبردست. یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ نے جو اسٹارٹ میں بات کر دی کہ بھائی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں یار وہ شر پسند تو ہے. نہیں, یہ سوچ ہم اگر لیٹ سپوز بدلنا چاہیں ود پروف, یہ نہیں کہ بلا وجہ ہی وہ ہوں اور ہم کہیں نہیں یہ سوچ بدل لو, لیٹ سپوز وہ نہ ہو پھر ہمیں یہ سوچ بدلنی چاہیے. ہمیں بھائی چارہ چائلڈہڈ کا پیغام دینا چاہیے ان کو. میں خود جو ہے نا آنیئر ہوں اور میں چائلڈہڈ کا پیغام دینا چاہتا ہوں. زبردست. ہمیں ان سے ملنا چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے. روڈ کا پیغام بزنس ٹرم ہونا چاہیے, بردرہڈ کا پیغام دینا چاہیے. بزنس ٹرمز آپ دیکھیں ساری دنیا ترقی کر چکی ہے, جو لوگ آپس میں بزنس کرتے ہیں. اب سعودی کو دیکھ لو, ان کے ساتھ انڈیا کا بزنس ہے, وہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہندو ہیں مسلم ہیں. اسی طرح اسرائیل کو کچھ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. بہرحال وہ میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. بزنس ٹرمز ہونے چاہیے. انڈیا کی دیکھ لیں, یو اے ای انڈیا کی دیکھ لیں, بالکل عمان کی دیکھ لیں. آپ کو پتا ہے انڈر واٹر جو سا وہ پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں, الیکٹریسٹی کا پروجیکٹ, اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے, یہ بھی 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھارت ہوگا, لیکن یہاں پہ بھارت کا نام لیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر ہماری بھارت سے بن جائے تو ہماری جو اکانومی ہے کمال اسٹیبل ہو جانی ہے. زبردست. ہمارے جو ہے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں, کچھ لوگ نہیں بننے دیتے ان کے ساتھ ہماری. کچھ لوگ نہیں پوائنٹ نہ کریے گا, لیکن جو کچھ لوگوں آپ جیسے لوگوں کی بھی جو سوچ ہے نا, جو ہم نے آپ نے شروع میں اسٹیٹمنٹ دے دی, دیکھیں اگر پروف ہونا تو میں بھی یہاں پہ مجھے کہتے ہوئے بھی کوئی بات نہ ہو, کوئی شرم نہ ہو کہ بھائی ہاں انڈیا انوالو ہے. اگر پروف ہو, اگر پروف نہ ہو, ہم ایسے ہی بس سوشل میڈیا سے دیکھ کے, فیس بک سے دیکھ کے, ایون کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی تک کوئی پروف نہیں دیا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے پروف نہیں دیا, بٹ اس نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ تو دی ہے کہ اس میں جو ہے انڈین انوالو ہے. ہاں اسٹیٹمنٹ دی ہے. پروف تو ایسے میں آپ لیٹس سپوز کو انڈیا والے ہر روز یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر میں جو ان کے جوانوں کی جانیں جاتی ہیں اس میں پاکستان انوالو ہے, ہم مان لیں. نہیں, اصل میں پتا کیا, یہ ایجنسی انوالو ہوتی ہے نا, تو یہ ایجنسی کام ہی ایسے کرتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. پاکستان میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, بٹ ایسے کام ہے کہ جو بس ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں ہو رہے ہیں. آج انڈیا نے جو اپنی پوزیشن بنا لی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دینے سے کترا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, کیا وجہ, کیسے بنا لی, کیسے اپنا یہاں تک اپنا مقام بنا لیا. اور پاکستان کی اگر بات کریں, پاکستان کی جو سچویشن ہے, کیا کہنا چاہیں گے. انٹرنیشنل منڈی ہے, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بزنس کرتے ہیں انڈیا میں آ کے, اور انڈیا پیسہ بہت بڑا انویسٹ کرتا ہے, اور وہ اس وجہ سے جتنے بھی کینیڈا ہو یا امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, یا جتنے بھی یہ جو آپ کے یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن کنٹریز ہیں, جتنے بھی ہیں صرف بزنس ٹرمز پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور دشمنیاں ان کی بھی ہونی ہے, لیکن پھر بھی بزنس ہونا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بزنس کریں, برادرہڈ کا پیغام دینا چاہیے ان سے, اور یہ سب ہونا چاہیے, لازمی ہے. ہم مجھے یہ بتائیں پاکستان کیسے اپنے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے پاکستان میں کرپشن جو پاکستان کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور وہ میرے خیال میں ایسے ختم ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا جتنے بھی لوگوں کے گھروں سے بوریاں پیسوں کی نکل رہی ہیں, آپ یقین کریں اگر آن لائن کر دیں سارا سسٹم, آپ آن لائن کر دیں, آپ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ڈیجیٹلائز کر دیں, سب کو کہہ دیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ جب شاپنگ کر رہے ہیں تو شاپنگ نہ ان کو کہیں کہ اپنا اکاؤنٹ دے, اور وہیں سے جو ہے نا وہ ہوگی کارڈ سسٹم ہونا چاہیے, جن کی بھی بوریاں ساری اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. اور یہ ملک میں ہوا بھی تھا, ایسا ایک ملک میں ہوا تھا, ملک میں نہیں بڑے ملک میں, جس ملک کی ابھی ہم کنٹری کی بات کر رہے ہیں بھارت کی, وہاں پہ بھی یہ سسٹم بڑی تیزی سے چل رہا ہے. ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, یہ بہت لازمی ہے. ہماری بوریاں سندھ سے نکل رہی ہیں, اللہ معاف کرے, کہاں بلوچستان سے نکلتی ہیں. دیکھیں ادھر لوگ بھوک سے مار رہے ہیں, چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو یا پنجاب ہو, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ یہی پاکستان میں بڑی تعداد میں جو ڈالرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں سے, لوگوں کے واش روم سے نکل رہے ہیں. بالکل ایسا پاکستان میں چند لوگ, میں کہتا ہوں 15 to 20% ایسے ہیں, اتنا ان کے پاس پیسہ کہ پاکستانی قرضہ اتر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے چھپایا ہوا اپنے واش روم میں, وہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ صحیح پراپر ٹیکس دینا شروع کر دیں تو غریب ختم ہو جائیں, اور پراپر ایک عدل کا نظام ہو جائے جو حضرت عمر کے دور میں تھا, کہ وہ کہتے تھے کہ تب دجال کے کنارے پہ کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی میں قصوروار ہوں. تو آج ادھر کتا کیا, ادھر تو انسان مر جاتے ہیں, یہاں انسان مر جاتے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو ہے نا کرپشن کو ختم کرنا چاہیے, جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے سیاستدان, ان لوگوں کو پاک ہونا پڑے گا. اچھا, آپ نے یہ بات کی کہ بھائی کرپشن کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے, ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے, مل کے کام کرنا چاہیے. ایگزامپل ہم دیتے ہیں, کبھی حضرت عمر کی, کبھی کسی, ہمارے آئیڈیل وہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ہر وہ چیز جو اسلام میں منع ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہو رہا ہے, سود کا نظام چل رہا ہے, سب کچھ یہاں پہ ہے, کرپشن یہاں پہ چل رہی ہے, رشوت بے ایمانی یہاں پہ چل رہی ہے. بالکل ایسا ہے, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے میں نے سنا تھا پہلے, پتہ نہیں علامہ اقبال پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا, وہ باہر گئے تھے, دنیا گھومے تھے, انہوں نے کہا تھا بدقسمتی سے میں نے وہاں پہ مسلم نہیں دیکھے بٹ اسلام دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں مسلم ہے بٹ اسلام نہیں ہے. اسلام نہیں ہے, ٹھیکیدار ہم بنے ہیں.
हैं पूरी दुनिया में कि भाई मजहब के हाँ ठेकेदार जी, और मजहब के ठेकेदार है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, और जिस पे ये बना है, जो हमारा मोटिव था वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा। जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, वो विजडम हम लोग मान ही नहीं रहे। ठीक है, क्या ऐसा किया जाए आज के दौर में, यूथ ऐसा क्या करे? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये भाई की सोच, लेट्स सपोज अगर ये एक भाई है एजुकेटेड है लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनकी सोच बदली जाए। ऐसे ही मैं अगर थोड़े थोड़े करके कुछ लोगों की सोच, कैसे सोच बदले लोगों की कि भाई रिलेशन बेहतर हो, नफरतें माइंड से निकलें कि वो काफिर हैं, वो हिंदू हैं, ये चीजें दूर हो हाँ गई, जी, हम एक इंसानियत के तौर पे काम करें और अपने कंट्री पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद हो। बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये अब जो है ना, सबसे जो बेसिक चीजें होती हैं उनमें तो यही होता है कि लोगों को सिखाना चाहिए कि अल्लाह क्या कहता है। मीडिया के थ्रू अवेयरनेस होनी चाहिए। मीडिया जो जितने भी चैनल्स हैं, ये लोग ड्रामों में पाकिस्तानी कल्चर क्या दिखा रहे हैं कि मर्द को थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, ये चीज नहीं दिखानी चाहिए। ड्रामों में इस्लाम का पैगाम देना चाहिए, हमारे नबियों की जो तालीम है वो देनी चाहिए, ताकि लोग भूल चुके हैं कि अल्लाह है। ठीक हो गया, लोग कब्र भूल चुके हैं। जब तक इनको कब्रें याद नहीं आएंगी तब तक जो है ना कुछ नहीं होना। आपको बड़ी तादाद से दूसरे कंट्री इंडिया से लोग देख रहे हैं, क्या उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे मोहब्बत का चाहे नफरत का, जो आपके दिल में बात है वो आप करिए। मैं मोहब्बत का पैगाम देना चाहूंगा। इंडियन ब्रदर्स भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। अच्छा, इंडिया भी जिंदाबाद। इंडिया भी जिंदाबाद, क्योंकि बेसिकली वो इंसान है। हिंदू या दीन होना एक अलग टॉपिक है। अल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, शायद उसने सिर्फ बस इंसान बनाया है। आदम हवा के सब हम औलाद हैं, वो भी हम भी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। आपने पाकिस्तान में खड़े होके, लाहौर में खड़े होके ये नारा लगा दिया, इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जिंदा दिलाने शहर में खड़ा हूँ और मेरा आप पे फतवा लग जाए, आप पे आके कह देंगे भाई ये देखो, ये तो इसने तो इंडिया। नहीं, अल्लाह माफ करे, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कर दी कि जिसमें मैंने ये कह दिया मोहब्बत की बात। हाँ, मैंने मोहब्बत की बात की कि वो भी इंसान है और वो लोग भी। आज हम यहाँ पे खड़े होके मोहब्बत की बात करेंगे, यहाँ पे खड़े होके अगर नारा उनके हक में लगाएंगे, कल को वहाँ से भी वीडियो आ जाएगी। और यही होना चाहिए। मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि वो भी वीडियो बनाए और ऐसी बनाए कि वो भी अपने दिल्ली में खड़े हो, कहीं खड़े हो, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। ठीक है, ताकि वो खुश हो। हम पैगाम दे दें, ये पैगाम दे दें कि भाई मैं यहाँ खड़े होकर ये नारा लगा रहा हूँ, आप मैं चाहता हूँ कि वीडियो वहाँ से भी आए। हाँ जी बिल्कुल, मैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर में खड़ा हूँ। हाँ। और मैं बेसिकली यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं मुल्तान का हूँ, लेकिन यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, और इंडिया भी जिंदाबाद। और ये भी कहना कि वहाँ से भी आना चाहिए। काइंडली भाइयों, आपने भी दिल्ली से, अमृतसर से पैगाम देना है और मैं देखूंगा आपकी वीडियो, और ये आना चाहिए और मुझे बड़ा मजा आना है ये देख के। जबरदस्त। ये देखें, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बात करके इंसान को अगर पॉजिटिव बात की जाए, लॉजिक के साथ बात की जाए तो सोच बदली जा सकती है। और अगर मैं अकेला ये भाई की या कुछ लोगों की सोच बदल सकता हूँ, यही अगर हमारा मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे, दोनों साइड से पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए, नफरतें कम की जाए, तो शायद कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा।